ये बटन आ गया हमारे पास और इस पे हम लिख देते हैं 1 0। इसकी फ्लैट कर देते हैं इसको, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। हम एक कैलकुलेटर का एक पार्शली हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज पार्शल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैलकुलेटर। या इसमें हम जस्ट अभी नंबर्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ऊपर, ठीक है। बाकी तो कंप्लीट तभी होगा जब इसके साथ सारे फंक्शंस भी आएंगे, ठीक है। इन जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम ये चाहते हैं कि जिस नंबर पे हम क्लिक करें वो इधर ऊपर लिखा आ जाए, ऐड हो जाए ना यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप हर बटन का इवेंट अलग अलग ओपन करें। फॉर एग्जांपल 0, इस पे क्लिक करें और आप लिखते हैं लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज प्लस इक्वल टू बटन 1, या 0 यहां पे लिखें। तो प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है? प्लस इक्वल टू का मतलब है कि जो लेबल पे ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके साथ 0 भी लिख दो। अगर हम प्लस इक्वल टू की जगह सिंपल इक्वल टू लिखेंगे तो फिर वो जो ऑलरेडी लिखा होगा उसको हटा देगा, उसके ऊपर 0 लिख देगा। लेकिन प्लस इक्वल टू लिखने का मतलब क्या है? पहले वाला भी रहेगा, उसके आखिर में 0 आ जाएगा, ठीक है। कॉन्केट कर देगा ना बेसिकली ये। अब ये आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम 1 का लगाना है तो हम इसी तरह 1 का भी लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे दो बटन्स एक्टिवेट हो गए, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप 2 पे क्लिक करें तो यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लिख दें, ठीक है। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये बाकी नहीं चल रहे अभी। तो बाकी को चलाने के लिए सबका इवेंट हैंडलर लगाना पड़ेगा, लेकिन इस तरह तो हमें बहुत देर लग जाएगी ना। 10 बटन है, हम ये कर सकते हैं कि इन सब का एक सेम इवेंट हैंडलर हो और वो सारी क्लिक्स को हैंडल करें। तो वो कैसे करेंगे?
आप ऐसा करें कि इसमें से कोई एक इवेंट हैंडलर कॉपी कर लें और उसको नीचे ले आए और इसका नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख दें। मैं इसका नाम फॉर एग्जांपल रख देता हूँ डिजिट क्लिक। ठीक है, कॉपी कर लें या फिर ये पैरामीटर्स लाजमी यहाँ पे आने चाहिए इधर इस जगह पे, क्योंकि इन पैरामीटर्स के थ्रू ही हमने उसको रिकग्नाइज करना है कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है। ठीक है, इनको हम कर देते हैं खत्म, इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस वक्त ये जो इवेंट हैंडलर्स है ना, ये आपके इवेंट्स के साथ अटैच है ना इस वक्त। ये जो इवेंट हैंडलर है ये बटन टू की क्लिक के साथ अटैच है। जब आप इसको डिलीट करेंगे तो आपका डिजाइनर नहीं खुलेगा, डिजाइनर नहीं खुलेगा, डिजाइनर फाइल में। तो उसका तरीका बताया तो मैं, फॉर एग्जांपल ये है ना, इसको जब डिलीट करता हूँ ना, ठीक है, अब अगर आप इसका डिजाइनर ओपन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, बिकॉज आपने उसका जो इवेंट हैंडलर है ना उसको डीटैच कर दिया। आप इस पे क्लिक करें यहाँ पे इस लिंक पे, और ये जिस लाइन पे एरर आ रहा है इस लाइन को पकड़े और डिलीट कर दें, बस इतना ही इसको छेड़ना है और उसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, अब देखें आपका ये डिजाइनर ओपन हो जाएगा। इसका प्रॉपर वे ये है, इसको इस इवेंट हैंडलर को प्रॉपर वे डिलीट करने का ये है कि आप उस बटन के इवेंट में जाएं और यहां से जाके उसको रिमूव करें, फिर ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, और इसी तरह से जो बटन 1 का है और 3 का है, 3 का कर देते हैं हम। ये कौन सा बटन है, इसका तो ऑलरेडी खत्म हो गया है, इसका खत्म नहीं हुआ था, इसको भी खत्म कर देते हैं। अब हमारे तीनों के इवेंट हैंडलर्स खत्म हो गए हैं, ऐसे ही है ना। अब आप इनको यहां से डिलीट कर सकते हैं, अब कोई मसला नहीं है, अब एरर नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई? अब हमने करना क्या है, क्या करना है? एक बटन पे क्लिक करना है। जी शाबाश, इस सारे बटन्स के क्लिक पे सेम इवेंट हैंडल लगाना है। तो आप इसको क्लिक करें और यहां से कौन सा बनाया था हमने, ये क्या नाम है इसका, ये आपको वहां पे नजर आएगा। जब इसका क्लिक इवेंट ओपन करेंगे तो ये नजर आएगा आपको, ये देख। और ये इसी सूरत में नजर आएगा अगर आपने इसके पैरामीटर साथ सही लगाए होंगे आपने। अगर आपने पैरामीटर सही नहीं लगाए होंगे तो ये आपको वहां पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह 1 बाई 1 सबका करना पड़ेगा। मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूं और क्लिक और डिजिट क्लिक। अब ये जनाब सबके साथ अटैच हो गया है। फॉर्म 2 पे जाएं, यहाँ पे बेसिकली वो रेफरेंसेस बताता है, वो भी बता नहीं रहा, बताना चाहिए था उसको। यहाँ पे 10 रेफरेंसेस लिखा आना चाहिए कि ये 10 डिजिट्स के साथ अटैच है, 10 बटन्स के साथ अटैच है। तो अभी अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये सारे ही देखें अब चल रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये जो 2 की जगह पे क्या आना चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए कि वो किस बटन पे क्लिक हुआ है। वो बटन किसके पास होगा, वो इसके अंदर होगा, सेंडर के अंदर। ये जो ऑब्जेक्ट है सेंडर, इसके अंदर उस बटन का नाम, उसका टेक्स्ट, एवरीथिंग मिलेगी आपको। तो आप एक काम करें, इस सेंडर को उठाएं और इसको कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करना है? बटन टाइप में। बिकॉज कन्वर्ट क्यों करना है? बिकॉज इसकी डाटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर बटन ही आ रहा है और कोई चीज नहीं आ रही। ऑब्जेक्ट के अंदर तो वैसे कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन आपको कंफर्म है कि इसके अंदर बटन ही आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स नहीं आ रहा, लेबल नहीं आ रहा, कॉम्बो बॉक्स नहीं आ रहा। ये बेसिकली जो होता है ना पैरामीटर सेंडर के नाम का, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, इसी वजह से इसकी डाटा टाइप रखी है ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें यहाँ पे इस वक्त पता है कि इसके अंदर सिर्फ बटन ने आना है। तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसको कास्ट करो बटन में, और बटन में कास्ट करने के बाद जो भी बने उसका उठाओ, उसका टेक्स्ट क्या उठाओ, बिकॉज ये जो ऊपर लिखा है टेक्स्ट है ना इसका सबका। तो जब आप टेक्स्ट उठा लेंगे, इस टेक्स्ट को उठाएं और 2 की जगह पे वो टेक्स्ट रख दें। अब जो उसका टेक्स्ट होगा वही आएगा।
ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अब ये एक मैजिकल वे में काम कर रहा है कि अब आप इतने सारे बटन्स को उससे सिंगल क्लिक इवेंट हैंडल कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो हमने काम करना है, आप देखें कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये जीरो आ रहा है ना, ऐसे ऐसे नहीं आना चाहिए, शुरू में जीरो तो नहीं आना चाहिए ना ऐसे। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि लेबल वन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू जीरो एंड, और एंड से पहले हम एक काम करते हैं, ये जो हम बटन का टेक्स्ट उठा रहे हैं ना, इसको हम ले जाते हैं ऊपर और यहाँ पे d इज इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो जो टेक्स्ट होगा ना वो एक वेरिएबल में उठा लिया हमने, d वेरिएबल। हमने कहा है कि अगर लेवल वन पे ऑलरेडी जीरो लिखा हुआ है एंड दूसरा आएगा एंड d इज आल्सो इक्वल टू जीरो। ठीक है, कोडिंग असल में मिक्स हो गई VB और C# की, इस वजह से ऐसे हो रहा है। ठीक है, अगर लेवल वन पे ऑलरेडी जीरो लिखा हुआ है और जो यूजर ने बटन प्रेस किया है उसके ऊपर भी जीरो लिखा हुआ है, तो फिर ये लेबल के ऊपर ऐड नहीं होना चाहिए। ऐसा ये नहीं कि अगर ऑलरेडी वहां पे जीरो लिखा हुआ है और यूजर ने जीरो प्रेस कर दिया तो फिर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हाँ, इसके अलावा बाकी डिजिट्स आने चाहिए, ये वाला नहीं आना चाहिए। तो हम इसके शुरू में लगा देंगे नॉट, कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको लेबल के ऊपर ऐड कर दो, अदरवाइज ऐड नहीं करना। अभी देखे नहीं आ रहा, बाकियों पे आ रहा है, और ये शुरू वाला जीरो भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि हम इस जीरो को वैसे ही खत्म कर देते हैं, फिलहाल हम यहां से वैसे इसको खत्म कर देते हैं और यहां पे हम कर देते हैं एम्प्टी। अभी जीरो नहीं आ रहा और बाकी जीरो बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा। अच्छा, ये तो हो गया, परफेक्ट हो गया। अब हम अगला काम ये करना है, ये बहुत ज्यादा करेक्टर्स ऐड किए जा रहे हैं, वो नीचे भी ऐड किए जा रहे हैं, वो डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो हम इसकी एक मैक्सिमम लेंथ बता देते हैं। यहाँ पे मैक्स लेंथ की प्रॉपर्टी है ही नहीं लेबल की, तो मसला नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं इफ d डॉट लेंथ इज लेस देन, कितने डिजिट्स चाहिए आपको? 10 कर लें। फिर ये काम होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं होना चाहिए। देखिए अब कोडिंग बढ़ती जा रही है ना, कोडिंग अब ये, अभी तो हम एक एक लाइन की, दो दो लाइनों की कोडिंग सिंपल लिखी थी हमने, जस्ट प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे थे। लेकिन अब आप देखें वो जो हमने लैंग्वेज पढ़ी थी C# की, वो आ रही है इसके अंदर, अब सारी वही चीजें आ रही हैं। ठीक है, लेकिन कंट्रोल्स और कोडिंग को मिक्स किया हुआ है हमने। ओके, अब हम इसमें कुछ डिजिट्स लिखते हैं, लेकिन ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा के देख लेते हैं। ब्रेक पॉइंट लगाया हमने, इसका टेक्स्ट, अच्छा ठीक है, वो बटन का टेक्स्ट है, सही है। बटन का टेक्स्ट नहीं उठाना था हमने, हम एक और वेरिएबल बना लेते, बल्कि वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कहते हैं कि लेबल वन, उसका जो टेक्स्ट है उसकी जो लेंथ है वो कम होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए। हमने वो बटन के टेक्स्ट के ऊपर कंडीशन लगा दी थी। अब हम दोबारा देखते हैं, अब देखें वो नहीं अलाउ कर रहा, मजीद अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला काम ये करना है कि इसमें कुछ कंट्रोल्स मिसिंग है, वो लगाने हैं हमने। यहां पे हम लगा देते हैं प्लस माइनस, और यहां पे हम लगा देते हैं डॉट डेसिमल पॉइंट के लिए।
और यहाँ पे क्या आएगा? जी, और एक हम बना देते हैं इक्वल का बटन। सिंपल सा कैलकुलेटर, वैसे तो इसमें आप जितने मर्जी एडिशंस कर लें आप इसके अंदर, लेकिन फिलहाल ये सिंपल है। हम ऐसा करते हैं, एक बटन यहाँ पे और इंक्रीज कर लेते हैं, सी का, सी फॉर क्लियर। ठीक है, हाँ, इसके हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं बटन डिवाइड। ये नाम देना, नाम देने से जो है ना प्रोग्रामर की जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है, अदरवाइज वो फिर उसको नहीं पता चलेगा बटन 1 क्या था और बटन 2 क्या था। ठीक है जी, तो अब हम नाम देंगे तो हमें कोडिंग के अंदर ही पता लग जाएगा इसका क्या नाम है। बटन इक्वल, और ये बटन क्लियर, और ये बटन प्लस माइनस, और ये बटन डेसिमल पॉइंट। ठीक है, बाकी इनके नाम फिलहाल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी यूज कर लिया। तो ये प्लस माइनस क्लिक करने से क्या होना चाहिए? सिंबल चेंज होनी चाहिए ना उसकी। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि वो लेबल का टेक्स्ट उठाओ, लेबल डॉट टेक्स्ट, और उसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट डॉट टू डबल, कन्वर्ट डॉट टू डबल, और उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो, और जो रिजल्ट आए उसको वापस फिर कहाँ पे शो करवा दो? लेबल 1 पे। ठीक है, और इसको जो भी रिजल्ट आए उसको वापस आप टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये देखें चल गया ये भी। अब डेसिमल पॉइंट ऐड करना है हमने, डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट सिंपल है, लेबल का टेक्स्ट उठाओ और उसके साथ ऐड कर दो डेसिमल पॉइंट। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल लिखा 57.32 आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये वाला ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर एक दफा डेसिमल पॉइंट आ गया तो दोबारा नहीं आना चाहिए। तो हम एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ लेबल 1 डॉट टेक्स्ट डॉट कंटेन्स, कंटेन्स एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग फंक्शन है बेसिकली। ये मैंने करवाया था आपको, जब हम स्ट्रिंग्स पढ़ी थी हमने करवाया था मैंने आपको। ये फाइंड करता है उस स्ट्रिंग के अंदर किसी खास कैरेक्टर को या स्ट्रिंग को, और अगर वो हो तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर ना हो तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम कहते हैं कि उसको चेक करो कि क्या उसके अंदर डॉट है, ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ, शुरू में क्या लगा दिया हमने? नॉट। अगर नहीं लगा हो तो फिर ये काम करो। अब हमने ये 44.22, अब देखिए दोबारा नहीं आ रहा क्योंकि अब वो ऑलरेडी लग गया उसके अंदर, अब दोबारा इसको लगाने नहीं दे रहा। यहां तक बात क्लियर? ओके, अब अगला काम क्या करना है हमने, ये जो ऑपरेटर्स है ना इनको हमने एक्टिवेट करना है। ऑपरेटर्स को हम बिल्कुल वैसे ही एक्टिवेट करेंगे जैसे हमने ये डिजिट्स को एक्टिवेट किया था, कि 10 डिजिट्स को एक्टिवेट करने के लिए 1 इवेंट हैंडलर लगाया था हमने। सीधा 4 ऑपरेटर्स को हैंडल करने के लिए हम 1 इवेंट हैंडलर लगाएंगे। कैसे? इन सबको सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज, और क्लिक, डबल क्लिक कर दें तो वो इन सबका सेम इवेंट हैंडलर बना देगा। नाम उसने इसका रखा है बटन ऐड अंडरस्कोर क्लिक। ये नाम आप चेंज कर लें चाहे तो, लेकिन फिर वो 1 बाय 1 जाके सबको चेंज करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसका नाम यही रहने देता हूं। ठीक है,
अच्छा जी, अब ऑपरेटर पे क्लिक करने से क्या होता है? जो होते हैं उसके दुकान बड़े बड़े। देखिए इसमें हम ये सिंपल सा कैलकुलेटर बना रहे हैं कि एक ऑपरेंड 1 होगा, फिर ऑपरेटर आएगा, फिर ऑपरेंड 2 आएगा। तो ऑपरेटर पे क्लिक करने का मतलब यह होता है कि यूजर ने ऑपरेंड 1 फाइनल कर लिया है, उसको अपने पास सेव कर लो और ऑपरेटर और स्क्रीन क्लियर कर दो, मैंने दूसरा नंबर एंटर करना है। तो आप ऐसा करें कि कुछ वेरिएबल्स बना लें, ऊपर सबसे ऊपर बना लें। यहाँ पे आप लिख दें डबल नंबर 1 नंबर 2 और ऑपरेंड के लिए हम कौन सा वेरिएबल लें? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ले लेते हैं। ऑपरेटर ऑपरेटर इस तरह से, ठीक है। अब जैसे ही यूजर किसी ऑपरेटर को क्लिक करेगा ना, तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 को महफूज कर लेंगे कि हमारे पास फर्स्ट ऑपरेंड आ चुका है। कहां से मिले, उठाएंगे हम उसको लेबल 1 के टेक्स्ट से, वहीं पे यूजर ने लिखा है ना, और लेकिन उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम डबल में कि भाई ये नंबर यूजर ने फाइनल कर दिया है और ये ऑपरेटर फाइनल कर दिया है। कौन सा वाला ऑपरेटर? प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। ये जो हमारे पास इवेंट हैंडलर है ये 4 ऑपरेटर्स को हैंडल कर रहा है, चारों में से कोई भी आ सकता है। तो हमें कैसा पता चलेगा कौन सा वाला यूजर ने क्लिक किया है? इससे ये देखें, ये जो तरीका हमने यूज किया था, डिजिट को हमने गेट किया था, उसी तरीके से हम गेट करेंगे ऑपरेटर को, उसी तरीके से सेम, चारों में से कोई एक आना है। तो उसका टेक्स्ट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। टेक्स्ट कौन सा है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन चारों में से कोई एक वैल्यू आ जाएगी ओपी के अंदर। अच्छा, अब उसको हम यहां तक चला के देखते हैं। ये हमने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। अब हम जैसे ही प्लस पे क्लिक करें तो उसने अपने पास नंबर 1 महफूज कर लिया है 24, ऑपरेटर भी महफूज कर लिया है प्लस। लेकिन अब होना क्या चाहिए कि जब यूजर अगला नंबर लिखे तो ये क्लियर होना चाहिए था, क्लियर नहीं हुआ ना। तो हम एक और वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम हम रखते हैं क्लियर लेबल, या जो भी आप नाम देना चाहें। इसको इनिशियली हम क्या कर देते हैं? फॉल्स। और जैसे ही यूजर इन चारों में से किसी एक बटन पे क्लिक करेगा तो इस बूलियन वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? ट्रू। और ये जो डिजिट्स जहां पे क्लिक हो रहे हैं यहां पे चलते हैं, हम यहां कहते हैं इफ क्लियर लेबल, अगर लेबल क्लियर करना है उसकी वैल्यू क्या है? ट्रू है, तो फिर क्या करो, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी और क्लियर लेबल की वैल्यू को वापस कर दो फॉल्स। इसकी लॉजिक क्या है, क्या मतलब इस बात का? देखें, हमने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम क्या है? क्लियर लेबल। हमने चेक करें कि क्या उसकी वैल्यू ट्रू है। इनिशियली इसकी वैल्यू क्या थी? ये ट्रू कब होगी? जब यूजर किसी ऑपरेटर पे क्लिक करेगा। तो ऑपरेटर के पे क्लिक करने के बाद जैसे ही वो कोई अगला डिजिट प्रेस करेगा तो उसकी वैल्यू ट्रू मिलेगी इसको। तो वो क्या करेगा, पहले लेबल को खाली करेगा, फिर इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देगा। फॉल्स क्यों करेगा? ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर क्लियर ना कर दे उसको। तो ये मेरे ख्याल में बस यही थोड़ी सी मुश्किल लॉजिक है, और इसमें और पूरी एप्लीकेशन में कोई मुश्किल लॉजिक नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं। हमने 25 प्लस, अब देखें मैं प्रेस कर रहा हूं 36, तो ये बिल्कुल सही तरीके से उसने इनपुट लिया है, ठीक है। अब हम आखिरी जो है ना, आखिरी जो हम इक्वल टू का कोड करना है। इक्वल टू पे जब क्लिक होगा ना तो हम नंबर 2 उठाएंगे। नंबर 1 हम ऑलरेडी उठा चुके हैं जब यूजर ने ऑपरेटर पे क्लिक किया था। तो अब ये नंबर 2 हमने उठा लिया। अब हमने चेक करना है कि यूजर ने ऑपरेटर कौन सा प्रेस किया था, प्लस किया था, माइनस किया था, कौन सा वाला किया था। तो हम लगाएंगे स्विच। किस पे लगाएंगे स्विच? ओपी के वेरिएबल पे। ओपी में था ना हमारा ऑपरेटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे केस प्लस
तो फिर क्या होना चाहिए, हम अपना जो आउटपुट है ना उसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, डबल रिजल्ट, उसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स कर देते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 एंड देन ब्रेक। ठीक है, ये आ गया माइनस, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, और यहाँ पे भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ऑपरेटर्स यहाँ पे लिख देंगे। और जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा कोड तो फिर हम इस रिजल्ट को वहां पे डिस्प्ले करवा देंगे, बस। 25 प्लस 36 इक्वल टू, ये रिजल्ट आ गया, -55, ये रिजल्ट आ गया, मल्टीप्लाई बाई 3.5, ये रिजल्ट आ गया, डिवाइड बाई 8, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो एक बटन रह गया हमारा, ये सी वाला, इसको क्लियर करते हैं आप। क्या लिखेंगे, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, और नंबर 1 की बस उनको जरूरत नहीं हमें चेंज करने की। तो समझ आई एप्लीकेशन। अब ये आप लोगों ने खुद बनानी है, बना लेंगे।